पाकिस्तान में जब सीमा भाभी जब से आई हैं और इस देश के अंदर सीमा सचिन के साथ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ ही होगा। तो अब तो अब हिंदुस्तानी हो गए ना। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि भाई नहीं उसका है, तो कहीं ना कहीं सीमा भाभी का मजाक उड़ रहा है और कहीं ना कहीं उसको बदनामी भी हो रही है। तो वो तो ये बात बोल रहे थे ना कि जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मुझे वहाँ से जिस तरीके से खेत की बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना रखा था, खेती बना रखी थी, और पता नहीं हलाला भी उसके साथ में किसी इस देश में जो भी कोई गलत काम करता है ना तो वो पकड़ा जाता है। अगर सीमा भाभी अगर किसी ऐसी मानसिकता से आई हैं, पहली बात तो अगर वो ISI के एजेंट भी होती, मान लीजिए एक बार को, तो वो अकेली आती, 4 बच्चे साथ में लेके नहीं आती है। सीमा भाभी के बारे में हम लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? अपने देश के बारे में सोचेंगे। और ये भाभी हैं, अब एक बात बताइए, अब ऐसे तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो औरतें हैं यहाँ पे चली आती, तो क्या उनको भी आप दे देंगे क्या? ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से लगातार सीमा हैदर की प्रेगनेंसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं बच्चा होने के बाद जो DNA टेस्ट की मांग की जा रही है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। AP सिंह जो कि सीमा हैदर के वकील हैं, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, कहा सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन मीणा बोलिए। अब वो भारतीय है, सनातनी है। कितनी सनातनी है, जनता क्या विचार रखती है उसके बारे में जनता से ही जानते हैं। पहले तो प्रश्न यही रहेगा, सीमा हैदर या सीमा सचिन मीणा, हिंदू या मुसलमान, भारतीय या पाकिस्तानी? देखिए सर, मैं यही बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब सीमा भाभी जब से आई हैं और इस देश के अंदर सीमा सचिन के साथ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ ही होगा। तो अब तो अब हिंदुस्तानी हो गए ना। अरे गड़बड़ बता रहे, कई लोग कह रहे गड़बड़ कर ही नहीं सकता सचिन, मौका दे दिया जाए तब भी नहीं कर पाए। क्या बात कर रहे हैं यार, मतलब उसके मर्दांगे में शक कर रहे हो? नहीं, हम नहीं, जनता कह रही है। जनता तो कुछ भी कहेगी, हो सकता है ना कर पाया, हो सकता है पड़ोसी वाले ने कर दिया हो। लेकिन जहाँ तक यही आइडिया है कि सीमा भाभी के साथ में सचिन ही जाएगा, कौन जाएगा करने कुछ? लोग तो कह रहे थे कि बच्चा वकील का भी हो सकता है। वकील का? क्यों भाई? अब वकील का बच्चा कैसा कर रहे हो यार तुम लोग? मतलब क्या कहने का आपका ये मतलब कि वो सीमा भाई के साथ में वकील घूम रहा था क्या बात कर रहे हो यार? सचिन का ही होगा जहाँ तक आइडिया। लेकिन जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि भाई नहीं उसका है, तो कहीं ना कहीं सीमा भाभी का मजाक उड़ रहा है और कहीं ना कहीं उसको बदनामी भी हो रही है। लगता है जब इतना सब कुछ हो गया है तो क्या सच में सीमा सनातनी बन चुकी हैं? सीमा हाँ सनातनी बन चुकी है। वो जय श्री राम बोलती है क्या? बोलती तो है। हाँ, जय श्री राम बोलते हैं, फिर तो सनातनी ही है। हाँ, अब वो भूल चुके हैं। अब वो तो ये बात बोल रहे थे ना कि जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मुझे वहाँ से जिस तरीके से खेत की बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना रखा था, खेती बना रखी थी, और पता नहीं हलाला भी उसके साथ में किसी भारत में आते भी तो 5वां बच्चा हो गया, तो यहाँ कौन सा ब्रेक लग गया? यहाँ पर हुआ ना, उसे पहला माना जाएगा, बाकी 4 पाकिस्तानी है। 4 पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान से आए ना। और DNA टेस्ट की मांग हो रही है, तो भाई अगर किसी को सके तो DNA टेस्ट करवा लो, और वरना फिर ज़िंदगी में यही कहेंगे बच्चा किसी और का है, क्योंकि सचिन तो लप्पू सचिन है, उसके बाद झिंगू सचिन के बाद कि बस की कुछ है नहीं। तो एक बार DNA टेस्ट करवा लो भाई, और सबको बता दो कि हाँ बच्चा सचिन का ही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो सनातनी बन चुकी है क्योंकि जय श्री राम बोलती है। चलिए, उसने कह दिया कि मैंने भगवान का टैटू भी बनवा लिया, पर कई लोग सवाल उठाते हैं कि जब कसाब भारत में आया था तो वो भी कलावा बांध के आया था, तो कहीं ना कहीं हिंदू छवि बनाकर उसने जो कुछ भारत के अंदर किया, कहीं ना कहीं ये संदेश सीमा पे भी लोग खड़े करते हैं कि वो भी कुछ इस तरीके के षड्यंत्र में शामिल हो सकती है। तो क्या विचार रखते हैं? ये भारत देश है, इस देश में जो भी कोई गलत काम करता है ना तो वो पकड़ा जाता है। अगर सीमा भाभी अगर किसी ऐसी मानसिकता से आई हैं, पहली बात तो अगर वो ISI के एजेंट भी होती, मान लीजिए एक बार को, तो वो अकेली आती, 4 बच्चे साथ में लेके नहीं आती है। हो ये भी सकता है कि वो ISI के एजेंट हो और 4 बच्चे भी लेके आई हो दिखाने के लिए। वो 4 बच्चे फिर कहीं खो जाए, मान लो कुंभ के मेले में आने वाले समय में धीरे धीरे बड़े हो। अब वो सीमा जो है अपने बच्चों को वो उस तरीके से बातचीत पढ़ाना शुरू कर दे कि बेटा यह यहाँ पर करता है, भारत में जो है बम ब्लास्ट करवाना है कुछ, तो इस तरीके से करके और खो दे भारत में, क्योंकि बच्चे तो सीधे निपटना चाहते हैं 72 के पास में। समझ रहे हैं ना आप कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? तो वहाँ तो यही काम होता है। तो हो सकता है मुझे कि किसी षड्यंत्र से आई हो, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा षड्यंत्र से आई है तो सीमा भाभी किसी भी कदम पे पकड़ी जा सकती है, और पकड़ी गई तो बल्ले पड़ेंगे। फिर एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या अब भारत की नागरिकता जो है वो सीमा हैदर को दे देनी चाहिए, क्योंकि हमारे ही देश में पाकिस्तान से आए हुए तमाम हिंदू शरणार्थी जो काफ़ी समय से अपने नागरिकता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें से सभी को अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, पर सीमा हैदर को 2 साल से भी कम समय हुआ है और उसको नागरिकता देने की मांग की जा रही है। कितना सहमत? नहीं, अभी नागरिकता देने लायक नहीं है, क्योंकि जब वहाँ के पाकिस्तान के जो हिंदू हैं इस देश में आ चुके हैं, जब अभी तक उनको ही ये नहीं मिला है, नागरिकता नहीं मिली है, तो फिर ऐसे सीमा आ गई यहाँ पर और सचिन के साथ में रह रही है, PUBG खेलते खेलते उसको शादी हो गई, बच्चे ही पैदा हुए PUBG खेलते खेलते, तो उसको एकदम से नागरिकता देना मुझे कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। समय लीजिए थोड़ा सा, अगर वो लगता है कि हाँ नागरिकता के लायक है तो दीजिए, क्योंकि अब तो बच्चा ही पैदा हो गया है, अब तो यहाँ के जो है उनको नागरिकता मिल भी जाएगी आने वाले समय में। फिलहाल उनके बारे में सोचिए जो बाहर देश में हिंदू,
जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो उनको भी ज़रूरत है इस देश में लाने की। उसके बाद फिर सोचा जाएगा। सीमा भाभी के बारे में हम लोग इतना क्यों सोच रहे हैं, अपने देश के बारे में सोचेंगे। और ये भाभी हैं, अब एक बात बताइए, अब ऐसे तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो औरतें यहाँ पे चली जाती, तो क्या उनको भी दे देंगे क्या? ऐसा नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा समय लिया जाए। चलिए, सीमा हैदर है, सीमा सचिन ने इसका जवाब नहीं दिया आपने। सीमा सचिन है, अब क्योंकि अब बच्चा पैदा हो गया तो देखिए इतना मेहनत किया है सचिन ने, तो सीमा और सचिन हो गए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो देश की जनता है वो भी नागरिकता को लेकर कहीं ना कहीं डाउट में है। कह रही है अभी नागरिकता देने का समय नहीं आया है, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है भारत के अंदर आए। अभी 2 साल से भी कम का समय हुआ है और धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा, क्या पता इरादे बदल जाएं, माहौल बदल जाए और जो कुछ मंसूबे हैं कहीं ना कहीं सीमा हैदर को सामने देखने को मिल सकते हैं। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।